जरा जरा बात में वासनाओं के वेग में आकर्षित हो जाना ये पापी आदमी की पहचान है। लेकिन क्या उचित और क्या अनुचित, ये बुद्धि की विशेषता है कि उचित को सम्मति दे और मन और इंद्रियों को सहायता करे, और अनुचित के लिए मन को मोड़ दे। जो आदमी मरते हैं तो पापियों की कोई कीमत नहीं। षडमासा दक्षिण और षडमासा उत्तरायण, ये पुण्यात्मा धर्मात्माओं के लिए होता है। तो 3 प्रकार के व्यक्ति होते हैं। इंद्रियों ने दिखाया, आकर्षित हुए और ख्वाने भोगने लग गए, वे तुच्छ आत्मा हो जाते हैं और धीरे धीरे नीच गतियों को प्राप्त करते हैं। ऐसे लोगों के लिए क्या उत्तरायण और क्या दक्षिणायन, क्या साधु संत और क्या अपना और क्या पराया, जिसमें मजा आया बस लगे। ऐसे लोगों के लिए वशिष्ठ जी महाराज कहते कि राम जी, जो ये केचुए, सांप और पेट के बल से रेंग रेंग कर दुख भोग रहे हैं, वे भी कभी मनुष्य थे, लेकिन आंखों ने देखा पतंगे की नाई लपक पड़े, जीभ को अच्छा लगा, खाने लग गए, परिणाम का क्या विचार। ऐसे ही काम विकार की वृत्ति हुई और न तिथि देखी, न त्योहार देखा, न अपनी पत्नी, पराई महिला, और विकार में डूबे। ऐसे लोग इंद्रियों के पीछे मन और मन के पीछे बुद्धि और बुद्धि के पीछे स्वयं का नाश कर देते हैं। मंदा सुमंदमतया, भागवत ने लिखा है। ऐसे मंद लोग और मति मंद वाले, उनका भाग्य भी मंद हो जाता है। कहराते रहते हैं, फरियाद करते रहते हैं, खुद दुखी होते रहते हैं और दूसरों के लिए उपद्रव पैदा करते रहते हैं। आद्य शंकराचार्य 1500 वर्ष पहले अपनी मां की पीड़ित अवस्था में शंकराचार्य सत्संग करते करते मां के दूध का स्वाद मुंह में आया, समझ गए कुछ घटना है, मां की कुछ स्मृति है मेरे प्रति। कमरे में चले गए, ध्यानस्थ हुए तो देखा कि मां कहरा रही है, मूर्छित सी हो रही है। आकाश मार्ग से उड़कर गए अपने गांव में, कालंडी में। तो वहां शराब और मांस से लोगों की मति मंद करके विधर्मी लोग भारतीय संस्कृति को छिन्न भिन्न करके अपना धर्मांतरण का कार्य करने वाले तत्वों का ऐसा प्रभाव था कि शंकराचार्य की मां को सताया गया, और शंकराचार्य की मां के लिए अग्नि संस्कार न हो ऐसी दुष्टता की गई। लकड़ियां ना मिले और किसी के घर से अग्नि ना मिले, लठधारी लोग खड़े हो गए चारों तरफ। आद्य शंकराचार्य जैसी विभूति को भी इस प्रकार बदनाम करके सता के अपना उल्लू सीधा करने वाले उल्लू कौन से नरक में होंगे मुझे पता नहीं, लेकिन आद्य शंकराचार्य का तप, तेज और भारतीय संस्कृति की साधना का प्रभाव अभी भी चारों पीठों में 4 जगत गुरु शंकराचार्यों के पद चल रहे हैं और हजारों लाखों लोग उनको जानते मानते हैं। तो जो दुष्टमती है, शराबी कबाबी है, और जिनका खाना पीना और बाहर का मजा लेना ही सार है, इंद्रियों के पीछे मन है, मन के पीछे मति है, और मति के पीछे जीवात्मा, जीवात्मा की गहराई में परमात्मा, इस ज्ञान से जिनको कोई सरोकार नहीं है, ऐसे लोग चाहे उत्तरायण में मरो चाहे दक्षिणायन में मरो, जंतुओं की नाई जन्म मरण में भटकते। लेकिन जो धर्मात्मा है उनके लिए 2 विभाग है। धर्मात्मा एक होते सकामी, यहां भी सुखी रहे और परलोक में भी सुखी रहे, और दूसरे होते निष्कामी। निष्कामी अर्थात यहां सुखी और परलोक में सुखी क्या, हमें तो ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। सुख और दुख आता है चला जाता है, समय खा लेता है। सुख दुख स्वप्न हो जाता है, उसको जानने वाला
जो दुख को जानता है, सुख को जानता है, मन की चंचलता को जानता है, मन की स्थिरता को जानता है, बुद्धि की सज्जनता और दुर्जनता को जानता है, जो एक रस आत्मा है, उस आत्मा परमात्मा को अथवा इष्ट देव को पाने की जिसकी रुचि होती है, शास्त्र अध्ययन होता है, मूर्ति पूजा और तीर्थ स्नान जिसका फला है, उसे सत्संग में जाने की रुचि होती है। द्रवें जब रघुनाथ तब देवें साधु संगति। देव पूजा, मातृ पितृ सेवा आदि कोई भी सत्कर्म आपका कब फला कि आपको संत के द्वार जाने की, सत्संग करके आत्मा परमात्मा को पाने की, जानने की रुचि पैदा हुई, तो समझ लो आपके तीर्थ फल गए, आपका देव दर्शन फल गया, आपका कर्म योग और सेवा फल गई, अगर सत्संग में रुचि हो गई तो। रामायण में आता है, आपका पुण्य जोर मारेगा तब संत मिलेंगे, बिनु पुण्य पुंज मिले नहीं संता, रामायण में आया। अथवा तो आपके भक्ति भाव से अंतर्यामी परमात्मा द्रवित होते हैं, तब आपको संत के संग तरफ भेज देते हैं। द्रवें जब रघुनाथ तब देवें साधु संगति। जो संतों के निंदक है उन पर ईश्वर का कोप है, ईश्वर द्रवित नहीं हो रहा है। 84 के चक्कर का अनुभव कराना चाहता है, दंडित करके कई योनियों से भटकाकर फिर ईश्वर कहीं उनको और बार मनुष्य चोले में लाकर उन्नत करना चाहता होगा। तो भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करने वाले अर्जुन को भी सत्संग की जरूरत पड़ती है। भगवान शिव जी की सती पार्वती को भी अगस्त ऋषि के चरणों में ले जाते हैं शिव जी सत्संग दिलाने को, और वामदेव गुरु से भगवान शिव जी पार्वती को दीक्षा लेने की प्रेरणा देते, और वामदेव गुरु की सराहना की है पार्वती जी ने, ऐसा पुराण में श्लोक है, स्तुति है। ऐसे ही महाराष्ट्र में भगवान के पक्के भक्त जो भगवान को प्रकट कर लेते थे, विठ्ठला विठ्ठला, ऐसे विठ्ठल को ज्ञानेश्वर महाराज, सावता माली, गोरा कुंभार और दूसरे संतों ने मिलकर कहा तू कच्चा संत है, कच्चा घड़ा है। तो नामदेव गए, विठ्ठल को पुकारा और विठ्ठल प्रकट हुए, और विठ्ठल ने कहा संतों ने ठीक कहा है, तो माझा विठ्ठला तुम्हीच पक्का घड़ा करून द्या मला। विठ्ठल ने कहा अपराधी को पकड़ना न्यायाधीश का काम नहीं है, पुलिस का काम है। ऐसे ही तुम्हारे अंदर अहंता, ममता और आंशिक जो विकार है, उनसे तुम्हारी मति को ऊपर उठाकर मेरे स्वरूप में लगाना, ये संतों के उपदेश का, संतों की कृपा का विभाग है। शिवोबा खेचर के पास विठ्ठल भगवान ने नामदेव को भेजा, ऐसा शास्त्र सम्मत बात विस्तार से मिलती है। गदाधर जी भगवान की माँ काली की उपासना में इतने तदाकार हो जाते कि माँ काली प्रकट हो जाती थी। ऐसी माँ काली ने गदाधर जी को आदेश दिया कि तोतापुरी गुरु से दीक्षा लो। तो गदाधर ने कहा कि माँ तुम्हारे दर्शन होते, तुम मेरे हाथ का गजरा लेती हो और लगाती हो चुट्टी में, कभी हाथों में पहन लेती हो गजरा, मैं सूंघ कर रखता हूं और तुम स्वीकार करती हो, फिर मुझे दीक्षा की क्या जरूरत है। बोले माँ माँ के भाव से तुम एकाकार होते हो, मैं प्रकट होती हूँ और फिर मैं अंतर्धान हो जाती हूँ। माँ जिससे माँ है और पुत्र जिससे पुत्र है, उस आत्म प्रसाद जा मति का ज्ञान और उसमें मति की गति कराने के लिए सतगुरु की जरूरत है। सत्य स्वरूप ईश्वर का साक्षात्कार किए हुए तोतापुरी गुरु से दीक्षा लेने की आज्ञा की माँ काली ने गदाधर जी को, और तोतापुरी गुरु ने ही गदाधर जी को रामकृष्ण परमहंस बना दिया, और रामकृष्ण परमहंस की कृपा नरेंद्र को मिली और विवेकानंद बने। ऐसे ही आसुमल को लीलाशाह बापू जी की करुणा
वरुणा से भरी वाणी और प्रयोग मिले तो आंसुमल से आशाराम तुम्हारे सामने बैठा। गुरु बिना भवनिधि तरही न कोई, चाहे बिरंची शंकर सम होई। ब्रह्मा जी जैसा सृष्टिकर्ता सामर्थ्य आ जाए, विष्णु और शिव की नाई संहार का सामर्थ्य आ जाए, फिर भी जन्म मरण से पिंड नहीं छूटता। कभी न छूटे पिंड दुखों से जिसे ब्रह्म का ज्ञान नहीं। तो ये भारतीय संस्कृति के 3 सिद्धांत स्तंभ हैं। एक आत्म ब्रह्म एकत्व, दूसरा वासुदेव सर्वमिति, माँ में वात्सल्य बरसाने वाला वासुदेव और बच्चे में वात्सल्य झेलने वाला वासुदेव, माँ की मधुमय दृष्टि और बालक की चकोरियां करती हुई आनंद देने वाली दृष्टि की गहराई में वही आनंद स्वरूप मधुमय परमात्मा है। कीड़ी में वो छोटा है, हाथी में बड़ा दिखता, और महावत में वो ही चैतन्य है। भिखमंगे के गहराई में भी वो है, दाता की गहराई में भी वो है, चोरी करके भागने वाले की गहराई में भी उसी की चेतना, और पकड़ने वाले सिपाही में भी उसी की चेतना। बण बालक ने रोवा लाग्यो, छानो राखण वालो तू, ऐसो खेल रचो मेरे दाता, जहां देखूं वहां तू को तू। ले जोड़ी ने मागण लाग्यो देवा वालो, दाता तू, कर चोरी ने भागण लाग्यो, पकड़ने वालो तू को तू, ऐसो खेल रचो मेरे दाता, जहां देखूं वहां तू को तू। जल थल में तू ही विराजे, धरती में जो बिल बनाकर जीते हैं अथवा धरती पर पैरों से जो चलते हैं या पेट से रेंगते, उनमें भी तेरी चेतना। जल में जो मत्स्य कच्छ और जलीय जीव हैं, उनमें भी तेरी चेतना। जल थल में तू ही विराजे, भूत जंत के भेड़ो तू। भूत को स्थूल शरीर नहीं होता, अन्नमय और जलमय तत्व नहीं होता, तेजमय तत्व में भूत अगर घूमते तो उसके अंदर भी चेतना तो तेरी है। एक बार नामदेव को किसी जिन्न ने डराकर प्रवेश करना चाहा, तो वो तो संकल्प मात्र से अपनी आकृति दिखाते, देखते देखते काला कलुट और भयंकर रूप बड़ा हो गया। नामदेव ने कहा, भले पधारो लंबकनाथ, धरती पे चरण आकाश लो मात, योजन भर के लंबे आत। सुर संकादी गुण तुम्हारे गाए, नाम देव को करो सनाथ, भले पधारो लंबकनाथ। तो भूत के अंतःकरण अवच्छिन्न चैतन्य और नामदेव के अंतःकरण अवच्छिन्न चैतन्य का सत्ताधीश वही का वही, घड़े का आकाश और इसके बिन का आकाश वही का वही। उसने देखा कि नामदेव तो यहाँ भी इस मलिन इरादे वाले प्रेत में भी मेरे को ही देखता है, तो मेरे को ही प्रकट होना पड़ेगा। भगवान वह साकार रूप में प्रकट हुए, भूत का तो भला हो गया और नामदेव को दर्शन हो गया। ये भारतीय संस्कृति भूत में भी भगवान दिखा दे। भले पधारो लंबकनाथ, और लंबकनाथ में से भगवान नारायण प्रकट हो गए, ऐसी भी कथा आती है। भगवत गीता के 8वें अध्याय के 24वें श्लोक में भगवान स्वयं कहते हैं, अग्निर्ज्योति शुक्ल षड्मासा उत्तरायण, तत्र प्रयाति गच्छन्ति ब्रह्मविदो जनाः। जिस मार्ग में प्रकाश रूप अग्नि का अर्थात दिन का शुक्ल पक्ष का प्रभाव होता है, 6 मास वाले उत्तरायण का अधिपति देवता है, उस मार्ग से गए हुए ब्रह्मवेता पुरुष ब्रह्म को प्राप्त होते हैं।
अर्थात ब्रह्मलोक में प्राप्त होते और ब्रह्मा जी की जितनी आयुष्य रहती तब तक वो ब्रह्मलोक में रहते हैं। बाद में ब्रह्मा जी उनको आखिरी का संकल्प और थोड़ा ज्ञान देकर पूर्ण ब्रह्म में मिला देते हैं। अब ध्यान देना, बहुत सूक्ष्म दर्शन शास्त्र और गीता की एकदम सूक्ष्म बात समझ लेना। एक होते हैं मनचाहा आचरण करना, उनको तुच्छ आत्मा कहो, दुरात्मा कहो, मनमुखी आत्मा कहो, सामान्य आदमी, सामान्य मनुष्य। दूसरे होते हैं धर्मात्मा। धर्मात्मा में भी यहां सुखी रहे और स्वर्ग पाए। तीसरे होते हैं धर्मात्माओं में भगवान के भक्त अथवा सद्गति के वांछक, यहां भी सुख और ऊंची गति मिले। और चौथे होते एकदम तीव्र विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति और मोक्ष की तीव्र इच्छा वाले। आत्म साक्षात्कार के सिवा और कुछ नहीं चाहिए। भगवान के दर्शन भी हो जाए तभी भगवान से पूछेंगे कि हमारा परम हित किसमें है। प्रचेता ऐसे ही थे। भागवत में कथा आती है, भगवान शिव की उपासना की और शिव जी से पूछा कि भगवान नारायण के दर्शन की विधि, नारायण स्तवन की विधि आप दीक्षा देकर हमें भगवान नारायण का दर्शन कराने में सफल करिए। शिव जी ने दीक्षा दी और भगवान नारायण का दर्शन किए। भगवान नारायण के दर्शन के समय स्तुति की और नारायण ने पूछा, वरम ब्रूयात, क्या चाहते हो? बोले, हम मन के चाहे सारी अवस्था पालेंगे फिर भी चाह का अंत नहीं होगा। महाराज, जिसमें हमारा परम मंगल हो, जो आप सर्वश्रेष्ठ और सर्वोपरि समझे, आप हमें वही दीजिए, हमारे मन का ना दीजिए। जैसे बच्चे के मन का माँ देते देते बच्चा तो उसी खिलौना में उलझ जाएगा। जिसमें बच्चे का हित होता है ऐसा ही माँ देती है, ऐसे ही हमारा जिसमें हित हो आप वही करिए। तब भगवान नारायण विशेष प्रसन्न होकर कहते हैं कि मेरी कृपा से तुम्हें देव ऋषि नारद जी का सत्संग मिलेगा, जिससे मैं आत्मवपु में रहता हूं उसी में तुम पहुंचोगे। ये ब्रह्म ज्ञान का वरदान दे दिया। शिव जी मिले, विष्णु मिले, फिर भी परम कल्याण के लिए आत्म साक्षात्कार का संकेत मिला। विठल मिले और काली माता मिली, फिर भी परम कल्याण के लिए सतगुरु के सत्संग का, दीक्षा का संकेत मिला।